हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पे शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल बनता है, जो बढ़िया और अच्छे तरीके से आपसे लोग करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आया है, नए हैं, उन सबको पता हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्लस परीक्षा 2026 की जो पिता छात्रों डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके अब तक हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी सॉरी कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी टाइम पास होकर क्लासेस जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चेक हो जाएगा, टेलीग्राम चेक पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, पीडीएफ वगैरह जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, टेलीग्राम चेक को। चलें क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने पर जिसने तक क्लास को लाइक नहीं कर लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा यूपी बीएड वालों का, देखिए 5 तारीख थी कल। कल जो था आपका लास्ट डे था, मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन अभी जो है 10 तारीख तक आप लोग लेट फीस के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जाके अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या देगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 343 में वर्णित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए, 52 नंबर है। कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है कैसे। कर बैठ चल आदि धातु प्रकार कैसे हैं। तो कर बैठ चल आदि जो है हमारे मूल धातु प्रकार हैं, ठीक है। ये हमारे जो है मूल धातु प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट है। इनमें ना प्रत्यय जोड़कर जो है क्रिया बनाई जाती है, जैसे करना, बैठना, चलना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 53 53 नंबर। औलाद किस भाषा का शब्द है। अरबी का, तुर्की का, हिंदी का, पुर्तगाली का। औलाद जो है किस भाषा का शब्द है। तो औलाद जो है हमारा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। चलिए, 54 नंबर। अतिधन उक्ति शब्दों की संधि से करने वाला शब्द क्या हो बनेगा, बताइए। अतिधन उक्ति शब्दों की संधि से करने पर जो है शब्द बनेगा कौन सा। तो अतिधन उक्ति शब्दों की संधि करने पे हमारा जो है शब्द बनेगा अत्युक्ति। अति उक्ति। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अत्युक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 55 नंबर। परशुराम का प्राचीन शब्द नहीं है, क्या बताइए। परशुराम का प्राचीन शब्द कौन सा नहीं है। तो परशुराम का प्राचीन शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे भार्गव है, भृगुनंदन है, रेणुका तनय है, लेकिन शिवप्रिय नहीं है, ठीक है। परशुराम का प्राचीन शब्द जो है भार्गव है, भृगुनंदन है, रेणुका तनय है, लेकिन शिवप्रिय जो है परशुराम का प्राचीन शब्द नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न 56 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा पद आपका तत्सम क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद आपका तत्पुरुष समास का है। नवरत्न, अनुदीन, पदगत, धर्माधर्म, बताइए। धर्माधर्म, नवरत्न, अनुदीन और पदगत। पदगत जो हमारा तत्पुरुष समास है, यानी कि पद को गया हुआ। द्वितीय या कर्म तत्पुरुष समास है, पद को गया हुआ पदगत कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर वो। चलिए, 57 तत्सम शब्द को चुनना है हमें। भविष्य है, खीर है, गाली है, गली है और गेहूं है, ठीक है। भविष्य, खीर है, गली है और गेहूं है। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो तत्सम शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिएगा भविष्य। भविष्य हमारा संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है, ठीक है। क्लियर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अभी तक। चलिए, 58 में खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला। खटोला में प्रत्यय कौन सा है। तो खटोला में देखा जाएगा तो हमारा ओला प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। खटोला शब्द में हमारा ओला प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, 59 59 नंबर। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं। तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो क्रिया कर्म का बोध न कराए या नहीं कराती उसे जो है अकर्मक क्रिया कराएंगे, तो वहीं पे जो कराती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम का प्रकार नहीं है कौन सा, बताइए। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या गुणवाचक, बताइए। सर्वनाम का प्रकार कौन सा नहीं है। तो सर्वनाम का प्रकार जो दिया गया यहाँ पे गुणवाचक क्रिया विशेषण होती है, ठीक है। यह विशेषण है, हमारा प्रकार नहीं है सर्वनाम का, ठीक है। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये हमारे क्या है, सर्वनाम का प्रकार है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 61 नंबर। भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या है, बताइए। भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो भक्ति रस का अस्थायी भाव यहाँ पे लिखा
भगवत प्रेम दिया गया है, ठीक है, ये हमारा भक्ति रस का अस्थायी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक, भगवत प्रेम। चलिए, 62 नंबर है, इनमें कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द हमारा तद्भव नहीं है। तो देखिए, तद्भव शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है दे है, दे हमारा तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है, दे शब्द जो है तद्भव नहीं है, ठीक है। शेष जो दिया गया है गेह धूल फूल, ये हमारे तद्भव शब्द है, यानी कि संस्कृत से परिवर्तित हुए हुए शब्द है, ठीक है। दे हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है, क्लियर। चलिए, 63 कौन सा विलोम युग्म गलत दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। मुख का भाषाल दिया गया, संपन्न का विपन्न दिया, मितव्ययी का अल्पव्ययी दिया गया है, और सम्मुख का विमुख दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा युग्म गलत दिया गया विलोम का, यहाँ पे देखिए अल्पव्ययी का मितव्ययी आपका विलोम गलत दिया गया, ठीक है। मितव्ययी का अपव्ययी होता है विलोम, ठीक है। मितव्ययी का अपव्ययी होगा, अल्पव्ययी नहीं होगा, अपव्ययी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक शब्द हिंदी शब्द का, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द क्या हो जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द देखा जाएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अधिकारी तंत्र, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द हमारा हो जाएगा अधिकारी तंत्र, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी वाला दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 65 किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति दी गई है, बताइए। विराम चिन्ह संबंधी असंगति ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला पहले वाले में दी गई है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है नहीं होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगा, ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवि थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावाद के प्रमुख कवि थे, ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, बाकी वाह, आपने तो कमाल कर दिया, सही है विराम चिन्ह विस्मयादिबोधक। आप कानपुर कब आए, कब आए प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। राम श्याम और विजय दिल्ली गए, पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। अवनी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अवनी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए, अवनी पृथ्वी को कहते हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा अंबर, यानी कि आकाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, 67 है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को जो है महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, किस रचनाकार को जो है महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राहुल सांकृत्यानंद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो टी दिया गया आपका राइट आंसर, राहुल सांकृत्यानंद को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। यह उपाधि इन्हें जो है काशी के पंडितों द्वारा जो है प्रदान की गई थी। 68 मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, कौन सा बताइए। देखिए, लोहार, लोहा धन आर, लोहार दिया गया, ठीक है। कसेरा, कांच धन एरा, सही दिया गया। महत्व, महत्व धन तव, महत्व दिया गया है, ये भी सही है। घुमाव, घूम धन आव, ये हमारा गलत दिया गया है, इसमें हमारी बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी घुमाव में, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, घुमाव होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 69 उत्तर दिएगा। हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है, बताइए। त्र जो है किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में त्र जो है त वर्ण के बाद आता है, याद रखिएगा, ठीक है। त वर्ण के बाद आता है त्र, ठीक है, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 70 उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा आपका समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। पीताम्बर, कंचलोचन, त्रिलोचन, घनश्याम। यहाँ पे जो दिया गया है त्रिलोचन जो है शब्द भगवान श्री कृष्ण को संबोधित नहीं करता है, ठीक है। त्रिलोचन, तो त्रिलोचन जो है भगवान शिव को संबोधित करता है, ठीक है। चलिए, 71 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध दिया गया है। शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, चतुर्णी, ठीक है, बताइए। यहाँ पे जो चतुर्णी दिया गया है अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, ठीक है। चतुर्णी शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, चतुर से चतुराई या चतुरता होगा, चतुर्णी नहीं होगा। चलिए, 72 है, सटधन आनंद शब्द का संधि होगा क्या होता है। सटधन आनंद शब्द का संधि क्या होगा, तो सटधन आनंद शब्द का संधि अगर देखा जाएगा तो सड़ानंद हो जाएगा, ठीक है, सड़ानंद। ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, सटधन आनंद सड़ानंद, ऑप्शन नंबर सी वाली वर्तनी भी हमारी राइट हो जाएगी, ठीक है। अब व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। चलिए, अगला आपका 73 अब चला जाए, अब चला जाए यह वाक्य कैसा है। तो अब चला जाए यह वाक्य आपका कर्मवाच्य वाला वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब चला जाए आपका कर्मवाच्य है इसमें,
कर्ता का अभाव है, ठीक है। और अकर्मक क्रिया दी गई है। पहलवे के समचरणों में कितनी मात्रा होती है? तो पहलवे के समचरणों में अगर देखा जाएगा चाहती हो तो आपकी 7 होती है मात्राएं, ठीक है। पहलवे के समचरणों में 7 होती है और विषम चरणों में कितनी होती है? तो विषम चरणों में आपकी 12 मात्रा होती है, ठीक है। याद रखिएगा। और आपका विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। 75 सघोषण वर्ण कौन सा है? तो सघोषण वर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है ब वर्ण आपका सघोषण है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ब जो दिया गया हमारा सघोषण वर्ण है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आपका सघोष होता है, ठीक है। चलिए, 75 हो गया। तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिस टाइम तक फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिएगा अपना यूपी बीएड वाले। और अपनी प्रैक्टिस को आप लोग जारी रखेंगे, उसको मिस नहीं करना है। डेली बेसिस पे अपना रिवीजन करते रहना है। जिस दिन का काम है उसी दिन करके खत्म करना है, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे बोलता है रिवीजन करने के लिए, तो रिवीजन आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।